ये तो सच में कमाल की बात है। मैं तुम पर सोते हुए हमला करने की सोच रहा था। अगर मैंने अभी लड़ाई में तुम्हें हरा दिया तो अगले राउंड में मैं उसका सामना कर पाऊंगा जिसे मैं हराना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि दोनों में तुम्हारी रेत या मेरा साउंड। ये पूर्णिमा का चांद। आखिर तुम क्या चीज हो? I have an idea. तो ये है गारा का असली रूप। क्या ये करना सही है? वो एक साउंड निंजा था। हाँ, ये सही है। वैसे भी उसका काम पूरा हो चुका था। ये क्या कबूतो सैंड निंजा के साथ काम कर रहा है? ये सच है, पर उसे अब और टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मेरी इतनी तारीफ मत करो। तो तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ जोनिन से लड़ने का अंजाम क्या होता है। अगर वो तुम्हारा साथ जान गए हैं और अगर किसी ने हमें यहाँ साथ में बातें करते देख लिया तो मुझे तो लगा था तुम ओरोचिमारू के राइट हैंड हो। वैसे तुम्हें सच बताऊं, वो लोग मेरी सच्चाई का पता खुद नहीं लगा पाए थे। मैंने उन्हें पता लगने दिया। इस प्लान को असल में साउंड विलेज ने पहले बनाया था, तो ऐसे में तुम्हारी नाकामयाबी पर हमें तुरंत पीछे हटना पड़ेगा। यही काजे कागे का आदेश है। अब से तुम इस प्लान के मुताबिक चलोगे। ठीक है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। यकीन नहीं होता हमारा साथी साउंड विलेज के साथ मिलकर हम पर हमला करने वाला है। मुझे लॉर्ड होकागे को बताना होगा। एक और बात। रुक जाओ, ये मुझ पर छोड़ दो। वैसे भी ये बस एक मामूली सा जासूस है, मैं उसे अभी कुचल दूंगा। तुमने यहाँ पर अकेले आकर सच में बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी तलवार तो हिल ही नहीं रही। बहुत खूब। लीफ स्टाइल क्रेसेंट मून डांस। तुमने बहुत कम उम्र में इसे मास्टर कर लिया। वैसे एक आम तलवार को तो कोई भी रोक सकता है। बस भी कीजिए। हाय मास्टर चुराई। बदतमीज। देखो, मुझे भी ये सब करके कोई मजा नहीं आ रहा है, समझे? यार मुझे भूख लग रही है। चलो ठीक है नरूटो। ठीक है, तुम्हें याद है ना कल हमने किस बारे में बात की थी? वही 2 चक्र जिसके बारे में मैंने तुम्हें कल बताया था। तुमने कहा था कि जब तुम्हारी ताकत अचानक बढ़ गई थी तो तुमने रेड चक्र को महसूस किया था। चलो देखते हैं क्या होता है। नहीं, वो ठीक नहीं है। ये वही चक्र है जो हमेशा रहता है। तो इसे वो समझ नहीं आ रहा। नरूटो को शायद अब तक समझ नहीं आया कि उसका रेड चक्र असल में 9 टेल्ड फॉक्स का चक्र है। 9 टेल्ड फॉक्स का चक्र तभी बाहर आता है जब उसे कोई खतरा या कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन फील होता है। मैं जो तुम्हें टेक्निक सिखाने वाला हूँ उसके लिए तुम्हारा ये नॉर्मल चक्र काफी नहीं होगा, समझे तुम? ये टेलीपोर्टेशन टेक्निक है जिसमें तुम कई तरह के जीव जंतुओं के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो और फिर जब चाहो तुम उन्हें बुला सकते हो निंजुत्सु यानी निंजा आर्ट की मदद से। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना पूरा नॉर्मल चक्र यूज कर लो ताकि बस रेड चक्र बचे। हाँ बिल्कुल। तो इसे शैडो क्लोन जुत्सु पहले से ही आता है। देखते जाइए। वाह क्या बात है। और मुझे तो बस एक को झेलना मुश्किल हो रहा था। सब सुनो। ऑलराइट, शुरू करते हैं। आखिरकार इस लड़ाई का ग्रैंड फिनाले होने ही वाला है। हाँ
देखा जिराया सेंसे, ओरिजिनल ओरिजिनल हो। लगता है तुम अपना बचा हुआ नॉर्मल चक्र भी पूरी तरह यूज कर चुके हो पपलू। अब मैं तुम्हें वो टेक्निक सिखा सकता हूँ। ओह यस, ये हुई ना बात, मैं सुबह से इसका वेट कर रहा था। ओह, ये तो एकदम कमाल का है। ये समनिंग टोड्स का कॉन्ट्रैक्ट है जो शुरुआती निंजास के समय से हर पीढ़ी को दिया जाता रहा है। पहले कोई जगह ढूंढो जहां तुम उस जीव को बुलाना चाहते हो, फिर चक्र बिल्ड करो और जिस हाथ से साइन किया है उसे जमीन पर नीचे दबाओ। वो सील है इनो ई चोरी सारू हित्सूची। ओके, ये तो कर लिया, अब इसके बाद क्या? मुझे लगता है इस लड़के में रत्ती कभी टैलेंट नहीं है। हयाते, तुम्हारे साथ ये किसने किया? कभी कभी टैलेंटेड होना परेशानी की वजह बन सकता है। हम दोनों ही ओरोचिमारू की नजर में आ गए। ये बहुत जल्द ओरोचिमारू के निंजुत्सु के लिए तैयार हो जाएगा। शायद काबूटो ने सास्के को खत्म करने का मन बना ही लिया है। क्या बात है काकाशी, ब्लाइंड स्पॉट से अटैक करके मुझे वार करने से रोक लिया। जजान वो ब्लैक ऑप्स यूनिट को मैंने यहाँ लगाया था, उसे इसने आसानी से हरा दिया। तुम समझ गए थे कि मैं आने वाला हूँ और तुमने अपना वेपन निकाल लिया। बहुत इम्प्रेसिव था। जानते हो ना, अब मुझे तुम्हें पूछताछ के लिए ले जाना होगा। कोशिश करके देख लो। तो तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? तुम लीफ मेडिकल कॉप चीफ के बेटे हो। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, काबूटो याकुशी। अगर तुम मुझे पकड़ने में कामयाब हो भी गए तो वे साबित नहीं कर पाओगे कि मैं उनके लिए काम करता हूँ। जो पूछा है उसका जवाब दो। मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ, तुम्हें जवाब मिल ही जाएगा। तो क्यों ना जो हुआ उसे भूल जाओ और मुझे जाने दो। चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ जोनिन से लड़ने का अंजाम क्या होता है। मुझे पता था ये यही करेगा। यकीन नहीं हो रहा ये मेरे हाथ से बच गया। बहुत खूब। जैसा कि मुझे लगा था, उसने डेड सोल jutsu का इस्तेमाल किया, जिससे किसी भी बॉडी को कुछ देर के लिए कंट्रोल किया जा सकता है। वो मेडिकल कॉर्प्स के चीफ का अडॉप्टेड बेटा है और इसीलिए उसे मेडिकल साइंस के बारे में इतनी नॉलेज है। अब आप सब कुछ समझ चुके हैं, तो चलिए अब हम ये राउंड खत्म करते हैं। हाँ तो जल्दी बताइए ना, हमें कब से यहाँ खड़ा कर रखा है? हमें ट्रेनिंग करने भी तो जाना है ना। सब लोग शांति से और एक एक करके इस बॉक्स में एक पेपर स्लिप निकालेंगे जो अभी आंकों के हाथ में है। मुझे मिला है 8। मुझे तो नंबर 1 ही मिलना था। 7। मतलब सास्के होगा नंबर 4। ईबी की इन सबको दिखाओ ये कौन से लॉट में हैं। यस सर। तो इन्होंने फाइनल राउंड को एक टूर्नामेंट बना दिया। मेरी एक एक्स्ट्रा फाइट होगी। सास्के उचिहा। परफेक्ट। सास्के को इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। ये एक टूर्नामेंट है, तो इसका मतलब क्या इस पूरे कंपटीशन का बस एक ही विनर हो सकता है? फाइनल राउंड्स में कई जजेस होंगे, जैसे कि मैं, शिनोबी लीडर्स और काजेकागे यानी अलग अलग देशों के शासक, जो बाद में तुम्हें तुम्हारे मिशन सौंपेंगे। अगर कोई अपना पहला राउंड हार भी जाता है तब भी वो चोनिन बन सकता है। टूर्नामेंट में ज्यादा राउंड्स खेलने का फायदा ये होगा कि तुम्हें जजेस को अपना टैलेंट दिखाने का मौका ज्यादा मिलेगा। मेरी बात सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अब हम 1 महीने के बाद मिलेंगे। सास्के का रूम कहाँ है? सॉरी, विजिटर्स अलाउड नहीं है। क्या? चिल्लाना बंद करो नरूटो, ये हॉस्पिटल है। ककाशी सेंसे, अरे मैं आप ही को ढूंढ रहा था। मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। मैंने किसी को ढूंढ लिया है जो फाइनल राउंड के लिए तुम्हें ट्रेन करेगा। आप मुझे ट्रेन क्यों नहीं कर सकते सेंसे? मुझे कुछ और बहुत जरूरी काम है। आहा, आप सास्के
को ट्रेन करने वाले हैं, क्यों है ना ककाशी सेंसे? देखो फालतू के गेस मत मारो। मैंने किसी को ढूंढ लिया है जो फाइनल राउंड के लिए तुम्हें ट्रेन करेगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए खुद से भी अच्छा सेंसे ढूंढ निकाला है। तो बताइए कौन है वो? वो मैं हूँ। तुम! ये तो छिछोरा सेंसे है। मुझे नहीं चाहिए। ये क्या मजाक है? पूरे गांव में आपको यही आदमी मिला था मुझे ट्रेन करने के लिए? हद हो गई, ये तो मुझसे भी कमजोर है। एक बार इन्होंने मेरा क्यूट जुत्सु देखा था और वहीं ढेर हो गए थे। ट्रांसफॉर्म! क्यूट जुत्सु? अरे कुछ नहीं, ये तो बस ऐसे ही बड़बड़ा रहा है। अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगे तो मैं तुम्हें जो चाहे वो खिलाऊंगा। इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे अब तक समझ नहीं आया कि आपने इन्हें क्यों चुना। मेरी बात सुनो नारुतो, तुम इनके बारे में गलत हो। ये एक स्पेशल जोनिन है। सच कहूँ तो ये मुझसे भी अच्छे हैं। नारुतो, तुम चाहे कितनी भी स्किल्स को मास्टर कर लो, पर फंडामेंटल्स ही सबसे जरूरी हैं। अगर तुम्हें सच में स्ट्रॉन्ग बनना है तो चुपचाप ट्रेनिंग पर फोकस करो। मैं जानता हूँ तुम्हें बुरा लग रहा होगा। अब सुन लिया ना, चलो शुरू करते हैं। मैं इस फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। चलो मान भी ले कि मेरे बेसिक्स बहुत कमजोर हैं। अरे तो फिर मुझे ऐसा टीचर क्यों पकड़ा दिया जिसके खुद के बेसिक्स मुझसे कहीं ज्यादा कमजोर हैं? अरे इतने टाइम पहले हुई एक छोटी सी बात के बेसिस पे किसी को जज करना ठीक नहीं है। अच्छा, मेरा जुत्सु देकर आपका फ्यूज उड़ गया था, उसका क्या है? नारुतो, यहाँ से भाग के दिखाओ। अगर मैं तुम्हें नहीं पकड़ सका तो तुम्हारी ट्रेनिंग छोड़ दूंगा। आप सच बोल रहे हैं ना? पर मैं ऐसा तब कर पाऊंगा जब तुम मुझे रेस में हरा दोगे। अरे वाह, ये करना तो मेरे लिए एकदम आसान है। उसके हाथ नहीं आऊंगा। दिख भी नहीं रहा। अब उस छिछोरे को समझ में आएगा कि उसका पाला कैसे शानदार निंजा से पड़ा है। क्या सच में? मुझे नहीं लगता। अगर यही तुम्हारा बेस्ट है तो अच्छा होगा हम इसे यहीं रोक दें और अपना टाइम वेस्ट ना करें। अच्छा, मुझे कम मत समझना। ये तो बस शुरुआत है। वो भले ही थोड़े अजीब हैं, लेकिन मैंने जितना सोचा था उससे तो कहीं ज्यादा बेहतर हैं। आगे बढ़ता हूँ। हाँ। तुम आखिर कर क्या रहे हो नारुतो? ये सच में एक अच्छा आइडिया था, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं था। चलो ठीक है। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? हमें पकड़ कर दिखाओ। मुझसे नहीं बच सकते। बस बहुत हुआ, मेरा पीछा करना बंद करो। दूसरा भी गया। तुम्हें ढूंढ लिया। वहीं रुक जाओ। बस बहुत हुआ। तो हो गया तुम्हारा? हे, आपने तो नाक में दम करके रखा है। मुझे कुछ देर के लिए अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? हाँ, अगर मैंने ऐसा किया तो ये सब तभी खत्म हो जाएगा। अब तक तुम मेरी स्किल्स की असलियत समझ चुके होगे। सिर्फ ककाशी सेंसे से ही ट्रेनिंग लूंगा मैं। लगता है इतना थकने के बाद भी तुम्हारा जोश ठंडा नहीं हुआ। हाँ? ये खेल खत्म हो चुका है। तो नारुतो, तुम्हारी टेक्निक को खुद अपनी आंखों से देखने के बाद और ककाशी ने जो बताया उसके बेसिस पर ये साफ है कि अभी तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है चक्र कंट्रोल। जैसा कि तुम जानते हो, किंजुत्सु या निंजुत्सु को अच्छी तरह परफॉर्म करने के लिए एक निंजा को अपना चक्र बिल्ड करना पड़ता है। चलो अब इस केस में तुम्हें और तुम्हारे टीममेट्स को कंपेयर करके देखते हैं। तो अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप सुनो। सबसे पहले देखते हैं साकुरा क्लोन जुत्सु की तैयारी कैसे करती है। अब सास्के पर आते हैं। वो अपने चक्र को पूरी तरह बिल्ड कर पाने में साकुरा जितना काबिल नहीं है। क्लोन जुत्सु। तुम ना तो ढंग से चक्र बिल्ड कर पाते हो, ना ही कंट्रोल कर पाते हो, इसलिए तुम क्लोन्स बनाने के लिए जरूरत से ज्यादा चक्र यूज करते हो। ये क्या? असल में जितना चक्र तुम यूज करते हो उतने में तो साकुरा और सास्के 10 क्लोन्स बना सकते हैं। तो देखा तुमने, सिर्फ इस एक जुत्सु के मामले में ही तुम तीनों की काबिलियत में कितना अंतर है।
वैसे भी ये अपने चक्र को कंट्रोल कर भी कैसे पाएगा? इसके अंदर उस 9-tailed फॉक्स स्पिरिट का चक्र भी तो मौजूद है। अगर तुम तैयार हो तो हम शुरू करते हैं। सर, आपका बिल दे दीजिए। नारुतो! थैंक यू, दोबारा जरूर आना। ये बताने का कष्ट करेंगे कि आप मुझे इस हॉट स्प्रिंग में क्यों लेकर आए हैं। कहाँ जा रहे हो? वो हिस्सा लड़कियों का है। इन्हें क्या लगा कि मैं अंदर चला जाऊंगा? ऐसी वैसी हरकत करने वाले तो ये लगते हैं। क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं कुछ नहीं। अच्छा बताइए, आखिर हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं? यहाँ पर यही है वो जगह। नहाने की जगह? अरे ये क्या चल रहा है? मैंने तुमसे कहा था ना, ये सब तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। सर आप फिर से मुझे समझाएंगे, क्योंकि मेरे पल्ले तो कुछ भी नहीं पड़ रहा। हम यहाँ क्या सीखने आए हैं? जैसे मुझे ककाशी सेंसे ने बताया था, तुमने हाथों का इस्तेमाल किए बिना पेड़ पर चढ़ना सीख लिया है ना? पेड़ पर चढ़ते समय तुम्हें अपने कांटेक्ट वाले पॉइंट पर चक्र बिल्ड करना होता है और उसे एक कांस्टेंट रेट से डिस्चार्ज करना होता है। अब पेड़ अपनी जगह से हिलते नहीं है, इसलिए डिस्चार्ज कांस्टेंट ही रहता है। अब पानी पर चलने के लिए तुम्हें न सिर्फ कांटेक्ट वाले पॉइंट्स पर चक्र बिल्डअप करना होता है, बल्कि उसके डिस्चार्ज के रेट को बदलते रहना होता है। अब यही तो चक्र कंट्रोल में करना होता है। रेट कांस्टेंट रखना होता है और बदलना भी होता है। अगर मैं तुम्हें करके दिखाऊं तो शायद तुम समझ जाओगे। तो देखा तुमने, ये ऐसे किया जाता है। बिल्कुल गलत। मैं ये कर सकता हूँ। वाह, आज तो तुम बड़ी मेहनत कर रहे हो कोनोहामारू। तो कोनोहामारू, क्या तुम आज लॉर्ड होकागे पर सरप्राइज अटैक नहीं करने वाले? नारुतो ने ऐसा कहा था। उसने कहा था कि अगर होकागे बनना है तो मुझे ये सीखना ही होगा। मुझे ये कुछ समझ में आने लगा है। क्या बात है, मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना आगे बढ़ पाएगा। अब लगता है मैं तुम्हारे बारे में गलत था नारुतो। तुम्हारे अंदर उस डीमन स्पिरिट से बढ़कर भी कुछ है। क्या आप लड़कियों के हिस्से में झांक रहे हैं बुजुर्ग इंसान? कौन है बे? तुम शांत नहीं रह सकते? क्या चाहते हो हम यूं ही पकड़े जाएं? हाँ, इसने मेरे ट्रेनर को एक ही दाव में पछाड़ दिया। और तो और, ये तो इबिसु से भी ज्यादा छिछोरा लगता है। हे, छिछोरे ठीक तो हो ना? 1000 years of death। इनसे बड़ा अनाड़ी तो मैंने आज तक नहीं देखा। इसीलिए है तो बताता हूँ, हम हैं माउंट मायुबोकू के हर्मिट, महाशक्तिशाली महाज्ञानी। हम ही हैं टोड माउंटेन सेज। पहले ये बताओ छिछोरे बाबा, आपने ऐसा क्यों किया? हाँ, मुझे इस आदमी से ट्रेनिंग लेनी थी और आपने एक ही झटके में इसे कारपेट की तरह बिछा दिया। हमने कई मजेदार नॉवेल्स लिखे हैं, जैसे कि ये। क्या ये आपने लिखी है? हाँ, तुमने हमारी नॉवेल पढ़ी है? क्या बात है, हमारी लिखी हुई नॉवेल तो बच्चे भी पसंद कर रहे हैं। उस कचरे के ढेर को आप नॉवेल कहते हैं? आप तो यहाँ लड़कियों की ताम झांक करने के लिए आए हो बस। वो सब छोड़ो, ये बताओ कि मेरी ट्रेनिंग कौन करवाएगा? ठीक है, अब आप ही मुझे वो टेक्निक सिखाएंगे। आपने अभी जो किया उसके बदले में। जाओ और किसी और का दिमाग चाटो। आप मुझे मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकते, मुझे ट्रेन करो। सच कहूँ तो आपकी बुक मेक आउट पैराडाइज की कहानी बहुत कमाल की है, बहुत इंटरेस्टिंग है और अच्छी तरह लिखी है, पर जो उसके रिव्यूज पढ़े थे वो बहुत अच्छे थे। तुम्हें क्या लगता है मस्का लगा के तुम काम निकलवा सकते हो? मैं क्या 2 साल का बच्चा हूँ? मैं हूँ एक महान सेज। मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाला। मैं चला रिसर्च पे, तुम जाओ घर पे। वो कितना कूल था। हे छिछोरे बाबा, आप कहाँ हैं? नहीं नहीं नहीं, रुको। तुम अपने आप को समझते क्या हो छिछोरे कहीं के? माफ करना, वो क्या है कि तुम इतनी सुंदर हो कि मुझे लगा कि तुमसे बात करूं। वैसे मुझे बताओगी कि तुम इतनी सॉफ्ट कैसे हो? इसी वक्त दफा हो जाओ यहाँ से। मैं भी पता नहीं क्या सोचकर यहाँ पर चला आया। लगता है अब यहाँ की लड़कियाँ पहले की तरह दोस्ती नहीं करना चाहती। तो आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं? हाँ, एक नंबर के छिछोरे। देखो बेटा, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे बार बार छिछोरा ना करो। इतना बोलोगे तो फांसी हो जाएगी। बच्चे अब अंदर ट्रेन करो या ट्रेन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लानत है ऐसी जिंदगी पर। सुबह से घूम रहा हूँ पर एक भी लड़की ने घास नहीं डाली।
से पीछा नहीं छुड़ा सकते। बाल बाल बजा बेवकूफ लड़के। टोड माउंटेन सेज को बड़े बड़े निंजा नहीं पकड़ पाए तो तुम किस खेत की मूली हो? ओ अच्छा, पर मैंने आपको ढूंढ लिया। ठीक है, हम मान लेते हैं कि तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत टैलेंट है। मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हें चाहिए और तुम बदले में मुझे वो दोगे जो मुझे चाहिए। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो गोल मटोल और एकदम ताजा हो और जिसका अच्छा खासा वजन भी हो, समझ रहे हो ना? अभी लाया, आप यहीं रुकिए। माफ करना टपलू, और मैंने अपना मन बदल लिया है। फिर मैंने कहा मेरे नूडल्स को मत छेड़ो। हे छिछोरे बाबा, मैं आ गया। छिछोरे कहा? बदतमीज लड़के। देखो मैं लेकर आया आपकी पसंद की चीज। ये भारी है, ताजा है और गोल मटोल भी। अब ले ही आयो तो वेस्ट नहीं होना चाहिए ना? आपने सही कहा। वो दोनों लड़कियां कहाँ चली गई? इसे खाकर तो मजा ही आ गया। किस्मत ही खराब है। इसमें कोई शक नहीं, ये वही है। आप क्या कह रहे हैं? आप कहाँ चल दिए? मेरी ट्रेनिंग का क्या? मुझे ट्रेन करना है ताकि सबसे स्ट्रांग बनकर मैं चूनिन एग्जाम्स पास कर सकूं। मैं बनूंगा होकागे। अच्छा मजाक कर ले तो ये बताओ, क्या तुम उल्टे पैदा हुए थे? किसी लड़की से मिलना है तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना। चलो अभी मिल लो। आप मुझे ऐसे मत देखिए। सुंदर हो। ये हुई ना बात, एकदम परफेक्ट है। मुझे ये बहुत पसंद आई। तुम्हारी टेक्निक कमाल की है। हाँ, आप जैसे और लोगों पर भी इसका यही असर होता है। पर तुम प्रॉमिस करो कि तुम ऐसे ही रहोगे। मैं कोई छिछोरा नहीं हूँ। ओह अच्छा, तो फिर बताइए क्या है आप? मैं छिछोरा हूँ। ठीक है, चलो अब जो हुआ उसे भूल जाते हैं और तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। अब चलो मुझे वो टेक्निक दिखाओ जो तुमसे नहीं हो रही थी। ये लो। तुम्हें तो सच में मदद की जरूरत है, क्यों है ना? जाओ और फिर से अपना चक्र इस्तेमाल करने की कोशिश करो। खुद को सुखाने के बाद कर सकता हूँ? नहीं, अभी करो। वाह, तुम्हारी बॉडी देखकर मुझे वो क्यूट जुत्सु याद आ गई। खराब हो जाएगा, मैं मार। तो ये है वो सील जिससे 9 टेल फॉक्स को कैद किया गया था। एक 8 साइन सील के अंदर एक डबल टेट्राग्राम सील। फोर्थ होकागे ने इस लड़के की सुरक्षा के लिए ऐसा किया। इसी वजह से लड़के का चक्र और डीमन का चक्र आपस में ढंग से मिक्स नहीं हो पा रहे। ये जरूर किसी और का काम है। इसका फॉर्मूला सही नहीं है। ये तो बड़ा ही अजीब सा वार्म अप लगता है। 5 from seal release! चलो अब वहां जाओ और दोबारा पानी पर चलने की कोशिश करो। ओह, ये तो अजीब है। मैं पानी पर चल रहा हूँ। चलो पानी से बाहर आ जाओ। इधर आओ, मैं तुम्हें एक दमदार टेक्निक सिखाने वाला हूँ। देखो, अब आगे बढ़ने से पहले तुम्हें एक बात जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे। 2 चक्र? क्या तुमने कभी दूसरे चक्र की मौजूदगी को महसूस नहीं किया? अरे हाँ, मुझे कुछ याद आया है। जब मेरे अंदर अचानक तेजी से पावर बढ़ गई थी और मैं समझ नहीं पाया था कि वो कहाँ से आई। मुझे याद नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली कब हुआ था। मेरा नॉर्मल चक्र, अगर उसका कोई रंग होता तो वो ब्लू होता। आज के लिए बस इतना ही काफी है। क्या बस इतना ही? उस दमदार टेक्निक का क्या? हाँ, चलो अब वापस गांव चलते हैं और नहा धोकर अपनी थकान मिटाते हैं, ठीक है ना? सच में बहुत अच्छा लग रहा है।
पूरे दिन की ट्रेनिंग के बाद रिलैक्स करने का मजा ही कुछ और है। चलो यहां से निकलते हैं इससे पहले कि ये मेढक अंडे की तरह उबल जाए। माफ करना इबिसु, मैं तुमसे तुम्हारा स्टूडेंट छीनना नहीं चाहता था। लॉर्ड होकागे ने आपकी तलाश में हर तरफ निंजास भेजे हुए हैं। हमने तो ये तक मान लिया था कि आप कभी नहीं मिलने वाले, फिर आप अचानक से यहाँ आ गए। आप यहाँ ओरोचिमारू के लिए आए हैं ना? नहीं, मेरे यहाँ आने का मकसद उससे भी बड़ा है। आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? अगर आप नहीं रोकेंगे तो कौन रोकेगा? 3 लेजेंडरी निंजास में से एक, उसे कोई दूसरा सैनिन ही अपनी ताकत से रोक सकता है, और वो आप हैं मास्टर जराया।